सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं विश्वास के बारे में। मेरे प्रियो, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि विश्वास हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रथम भाग है। मसीह जीवन में हमने कुछ कमाया नहीं है, मसीह यीशु में हमें दिया गया है। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर उस वाणी को कहा कि जब यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, क्योंकि जो कुछ हमें करना था, जो कुछ हमें सहना था, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सह लिया। क्योंकि जो मसीह यीशु ने किया, आज हमें सिर्फ उन बातों पे विश्वास करना है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। क्योंकि विश्वास करने वालों को ही परमेश्वर प्रसन्न होता है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे और आप मसीह जीवन में बढ़ने की इच्छा रखेंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के उस अद्भुत और महान प्रेम को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। मैं आज आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आप विश्वास में कमजोर हैं, हमें कब मालूम पड़ता है कि हम आज विश्वास में कमजोर हैं? क्योंकि हमारी परिस्थितियां हमें ऐसा कहने लगती हैं कि अब ये तुझसे नहीं हो पाएगा, अब तेरे जीवन में इस प्रकार से आशीष नहीं हो पाएगी, अब तेरे जीवन में जो काम तूने किए थे वो कभी पूरे नहीं होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अविश्वास हमारे जीवन में, असंदेह, जब हम संदेह करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के अद्भुत कामों को नहीं देख पाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपने चेलों को यीशु मसीह ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे संग रहूंगा। याद करें कि जब एक बच्चे में दुष्ट आत्माएं थी और वो उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो वचन में लिखा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, अल्पविश्वासियों। मेरे प्रिय, यदि आप विश्वासी हैं तो आपका पहला कदम बनता है कि आप मसीह यीशु पे विश्वास करें। और जब आप मसीह यीशु पे उस पे विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। क्योंकि विश्वास करने वाले लोग ही परमेश्वर की उस काम को देख पाते हैं। आइए हम वचन से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन विश्वास के विषय में क्या कहता है। मेरे प्रियो, हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसका 10 अध्याय, उसके 17 वचन में। तो वचन इस प्रकार कहता है कि विश्वास सुनने से आता है। यदि आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम है कि आप सुने। अब क्या सुनना है? इस वचन को जब हम पूरा पढ़ेंगे तो हम इस बात को जान पाएंगे। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। वचन में लिखा है विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे प्रियो, जब तक आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे नहीं, आप कभी भी विश्वास में नहीं परिपूर्ण हो पाएंगे। मैं बहुत से विश्वासियों से जब मिलता हूं तो उनकी कंप्लेंट्स होती है कि हमें परमेश्वर का वचन समझ नहीं आता, हमें परमेश्वर के वचन के प्रकाशन नहीं समझ आते, हमें परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता नहीं समझ आती। हमें आराधना करना बहुत अच्छा लगता है ना, हमें मीटिंग्स में जाना बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बहुत बोरिंग होता है। आपको मालूम है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि इस वचन की ताकत क्या है। आप सोच के देखिए, वचन में याकूब की किताब में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हम कब होते हैं? जब हम उसके वचन में डूबे हुए होते हैं, जब हम उसके वचन को खा चुके होते हैं, जब हम उसके वचन को एक तलवार के समान अपने मुख से बोल रहे होते हैं, तो शैतान हमसे डर रहा होता है। शैतान कभी भी आपके शब्दों से नहीं डरता, वो परमेश्वर के वचन से डरता है। हम याद करें प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि जब यीशु मसीह पहाड़ पे थे, 40 दिन का जब उन्होंने उपवास रखा, वचन में लिखा है कि शैतान ने उनकी परीक्षा ली और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को कहे कि रोटियां बन जा। तो वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य सिर्फ रोटियों से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। किससे जीवित रहता है? उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप, हो सकता है अपने आप में ये समझते हो कि मैं आज जीवित हूं, लेकिन आत्मिक दशा मरी हुई हो सकती है।
यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते, परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं करते, परमेश्वर के वचन को प्रकाशन को नहीं समझ पाते, तो हो सकता है आपको लगता हो कि आप जीवित हैं, लेकिन वचन कहता है कि मनुष्य परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहता है। यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं, कैसे? आत्मिक। यदि आपके अंदर आत्मिक एक भूख, एक प्यास, यदि आप आत्मिक रीति से जीवित हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि विश्वास आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप विश्वास में बढ़े। आप लोगों को प्रसन्न करने की कोशिश ना करें। मैं बहुत से व्यक्तियों को ऐसा जानता हूं कि वो बहुत लोगों को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, है ना। बहुत लीडर्स को पसंद करने में लगे हुए हैं कि यार कैसे भी करके ये मेरे से खुश हो जाए, ये पास्टर मुझसे खुश हो जाए, ये सिस्टर मुझसे खुश हो जाए, तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा। अब क्यों ऐसा करते हैं मुझे नहीं समझ आता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर पे विश्वास करने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आप मनुष्य को खुश करने के लिए मत करिए, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारे करने से, बहुत ज्यादा कुछ करने से हमें आशीष नहीं करता। हमें विश्वास करना चाहिए। हमें इसलिए वचन में लिखा है कि जब हम पढ़ते हैं कि विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। हम भजन संहिता 138 अध्याय उसके 2 वचन में पढ़ेंगे, तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया। किसको महत्व दिया है? अपने वचन को। मेरे प्रियो, वचन की महत्वता को समझे, और जो परमेश्वर के वचन की महत्वता को समझेंगे, तब आप विश्वास में बढ़ेंगे। विश्वास में बढ़ने का सिर्फ एक ही कदम है, वह परमेश्वर का वचन। यदि जब परमेश्वर के वचन को खाने लगेंगे, इस पे मेडिटेट करने लगेंगे, तो आप जरूर उस वृक्ष के समान हो जाएंगे जो हमेशा फलता फूलता और बढ़ता जाता है। वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है। तो आप ऐसी डाली बने जो बहुत फल फले। हालेलुया। और वो डाली आप तब बन पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन से लिपटे रहेंगे। मेरे प्रियो, वो पेड़, वो डाली, वो हिस्सा, जो वो जड़ परमेश्वर का वचन है, जिसमें आपको बने रहना है। क्योंकि जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की महिमा सिर्फ आप तक प्रकट नहीं होती, परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होती है। परमेश्वर की इच्छा कभी भी ऐसी नहीं रही कि आप स्वर्ग चले जाए। परमेश्वर की इच्छा ये रही है कि आप ऐसे मनुष्य बने कि आप स्वर्ग को इस पृथ्वी पर लेकर आ सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए आया कि वो हमारे जीवनों से अपने आप को प्रकट कर सके। वो हमारे जीवनों से परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट कर सके। मैं हमेशा कहता हूं, आपको आत्मिक वरदानों से ज्यादा आपको आत्मिक फलों की अपेक्षा होनी चाहिए। आप दीन बने, प्रेमी बने, है ना, धीरजवंत हो, संयम रखें। आत्मिक 9 फलों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो, मेरी आशा हमेशा ऐसी रहती है, प्रभु मुझे बहुत ज्यादा वरदान देने से बेहतर है मुझे बहुत आत्मिक फलों से भर दे। और ये चीजें हमारे जीवन में तब हमें समझ आएगी जब हम परमेश्वर के वचन से लिपटे रहेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास करना जरूरी है। वचन में लिखा, विश्वास सुनने से आता है। आज हम क्या सुन रहे हैं हमें पता होना चाहिए। कई बार हम पूरे दिन रील्स और फोन में लगे रहते हैं। क्या हम लोगों को सुन रहे हैं? मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब आज की इस जनरेशन में पूरे दिन वो फोन चला रहे हैं, है ना, एक अपने फ्रेंड से अननेसेसरी बातें कर रहे हैं, अननेसेसरी, जिसकी कोई सर पैर नहीं है, हम बातें करे जा रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, आप जो सुनेंगे आप वही विश्वास करेंगे। तो याद रखें कि आप क्या सुनते हैं, आपके सुनने पर ध्यान दें। जरूरत है कि आप क्या सुनते हैं उस बात पर बहुत गौर दें, इस बात पर बहुत मनन करें। अब कुछ भी सुनने मत लग जाइए। हम आज के समय में कैसे अडल्ट गाने आ रहे हैं, वो लोग हम सुन रहे हैं, है ना, और फिर हम वही जो हम सुनते हैं उस पे हम विश्वास करने लगते हैं, उसको हम हकीकत समझने लगते हैं। तो आज याद रखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर के वचन को सुने, और तब आप परमेश्वर के साथ विश्वास में बढ़ पाएंगे। आइए हम पढ़ें उसके
दूसरे वचन में कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होना चाहिए। अब हमें विश्वास क्या करना है, ये बात हम आगे परमेश्वर के वचन से जानेंगे। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय उसके 9 वचन में हम पढ़ते हैं, 9 और 10 वचन में, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, आप विश्वासी हैं या आप अविश्वासी हैं? आपने बेशक इस वचन को पहली बार सुन रहे हो या आपने मसीह यीशु में 10 साल बिता दिए हों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के बारे में यदि आपको जानना है तो सिर्फ आपको इतना विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए। और जब आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, तो वचन में लिखा है, और जब तुम मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। उद्धार पाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आज हम इस दुनिया में बहुत से जगहों पे देखते हैं कि लोग अपने उद्धार को प्राप्त करने के लिए बहुत यत्न करते हैं। मैंने कई बार ऐसे जगहों पे देखा है कि लोग आग के जलते हुए कोयले पे चल रहे हैं, है ना, लोग अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, लोग बलिदान करते हैं। कैसे? हमारे पाप क्षमा हो जाए, हमारे जीवन से जो पाप हमने किए हैं वो माफ हो जाए। लेकिन वो इस बात पे विश्वास नहीं करते कि जिस पाप के लिए आपको मरना था, वो पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ उस पे विश्वास करना है। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास में बढ़ेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। मैं क्यों इस बात को बार बार कहता हूं? क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा है। मैंने जब प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया, उसने मेरे कामों को बदल दिया, उसने मेरे सोच और मेरी समझ को बदल दिया। सिर्फ मैंने इतना विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मार दिए गए। यदि आप इतना विश्वास करें तो आज वही प्रभु यीशु मसीह आज आपके दिल में आने के लिए तैयार है, ताकि वो आपके जीवनों को बदले और वो आपके जीवन का उद्धारकर्ता बन जाए। मेरे प्रियो, विश्वास का पहला कदम यही है कि हमारे जीवन में जब हम विश्वास करते हैं, किस बात पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि तीसरी बात हमारे जीवन में आ जाती है। हम पढ़े यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय उसके 12 वचन में कि जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आप ये बात समझ जाइए, पहले हमें विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से फिर जी उठे और वो आज भी जीवित है। तीसरी बात, यदि जब हम इस बात पे विश्वास कर लेते हैं तो वचन में लिखा है कि परमेश्वर, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। यदि आप कोई भी घराने से ताल्लुक रखते हो, आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी उम्र हो, कितने भी बड़े पैसे वाले व्यक्ति हो, कितने भी गरीब व्यक्ति हो, आप कहीं से भी हो, आपकी कोई भी भाषा हो, आप कहीं भी रहते हो, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आप यदि यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं तो आपके जीवन का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बन जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन का उद्धारकर्ता बन जाता है तो वचन में लिखा है कि आप उसके राज्य के भागी हो जाते हैं, उसके राज्य के एक योद्धा बन जाते हैं। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं, अधिकारी कौन होते हैं मालूम है आपको? बेटे और बेटियां होते हैं। यदि एक घर में 10 नौकर काम कर रहे हैं तो क्या वो नौकर उस घर के अधिकारी हैं? नहीं। यदि उस घर में उस राजा के पास 10 नौकर बेशक हो, लेकिन उसका एक बेटा हो, तो क्या उसका अधिकारी एक वो बेटा होगा या वो 10 नौकर जो उसके वहां पे काम कर रहे हैं?
मेरे प्रियो, वो नौकर कभी भी उसके वो अधिकारी नहीं हो सकते। याद रखना, नौकर कभी अधिकारी नहीं होते। इसलिए वचन में लिखा है कि दास नहीं जानता कि मालिक के खुफियों जगह पे क्या रखा हुआ है। ये बात सिर्फ बेटे और बेटियों को ही मालूम होता है। तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। जब आप मसीह यीशु पे विश्वास कर लेते हैं तो वो है आपको मौका देता है अपना बेटा और बेटी बनने का। आप सोच के देखिए कि एक परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब हम उस परमेश्वर पे विश्वास कर लेते हैं तो वह हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बन जाता है और हम उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए मेरे प्रिय? जब आप परमेश्वर के राज्य के हिस्सेदार बन जाते हैं, जैसे हम हमारे माता पिता पे यदि कुछ भी संपत्ति है तो हम उस संपत्ति के क्या हो जाते हैं? हिस्सेदार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्लड उन्हीं का है और हम उनसे ही पैदा हुए हैं। वचन में लिखा है जो मसीह यीशु में है वो परमेश्वर के लहू से खरीदे गए हैं। तो आप और मैं परमेश्वर के लहू से खरीदे हुए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, हमें छुड़ा लिया है शैतान के उन कामों से, अपने आप को उस क्रूस पे बलिदान करके। इसलिए याद रखें मेरे प्रियो, विश्वास में बढ़े, विश्वास में बढ़े, प्रकाशनों में बढ़े। मुझे बहुत गिल्टी, बहुत अजीब सा फील होता है जब मैं कुछ विश्वासियों को वहीं देखता हूं जहां आज से उन्हें मैंने 5 साल या 10 साल पहले देखा था। सेम वही कुर्सी पे आके बैठते हैं चर्च में, सेम वही उनकी दशा है, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। मुझे इतना मालूम है यदि मसीह यीशु आपके जीवन का उद्धार करता है तो आपका जीवन सामान्य तो नहीं रहेगा। आप कभी भी सामान्य जिंदगी नहीं जिएंगे, आप सामान्य लोगों की तरह वर्ताव नहीं करेंगे। आपके चरित्र, आपके व्यवहार, आपके चाल चलन, आपके आत्मिक फल, आपके आत्मिक वरदान अलग रीति से कार्य कर रहे होंगे। मेरे प्रियो, जो अनुग्रह आप पर अभी कार्य करता है, आप यकीन मानिए आज से 2 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उससे और गहरे अभिषेक में काम करेंगे, उससे और गहरे अभिषेक में आप बढ़ते चले जाएंगे। अभिषेक का एक स्तर नहीं है, एक लिमिटेशन नहीं है। आप जितना परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, वचन में लिखा है कि बहुत से बड़े भविष्यवक्ताएं थे, बहुत से छोटे भविष्यवक्ता भी थे। याद रखें, बहुत से टीचर्स थे। आप कहां पर हैं? क्या आप आज भी मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं करके सिर्फ एक नामधारी मसीह बन के रह गए, या आपके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की चरित्र को लोग देख पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देख पाते हैं? क्योंकि जो वचन नहीं पढ़ता, मैं हमेशा कहता हूं, वो आपको पढ़ता है, और जो आपको पढ़ता है वो परमेश्वर की महिमा को पढ़ता है। हालेलुया। वो आपके जीवन से आपके जीवन को देखेगा, यदि ये व्यक्ति पहले कैसा था और अब कैसा है, इसके जीवन का व्यवहार में ये पहले कैसे था और अब इसका व्यवहार कैसा है, इसके चाल चलन पहले कैसे था और अब कैसा है। यदि मसीह यीशु में आप हैं, याद रखिए, आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। 2012 से मैंने अपनी सेवकाई को शुरू किया और 2026 है ये जिसमें मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मैं आपको याद दिलाऊं, ये 12-13 साल की इस जर्नी में मैंने बहुत सेवकाई की, बहुत लोगों से मिला, ऐसी ऐसी जगहों पे जाके क्रूसेड किए, मीटिंग्स की, हीलिंग्स मीटिंग्स की, बहुत कुछ किया। मैं बहुत से लोगों से मिला, मुझे इतनी बात समझ आई कि मसीह यीशु को जान लेना ही काफी नहीं है। मसीह यीशु को अपने जीवन में अमल करके उसके वचन पे चलना बहुत जरूरी है। यदि 100 लोग एक चर्च में बैठे हैं तो याद रखें कि आप 100 के 100 लोग अब मसीह यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि नहीं तो आपको लगता है कि आप परमेश्वर अपने वचन से कॉम्प्रोमाइज करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए याद रखें कि आप परमेश्वर को मूर्ख ना समझे। आप याद करें कि क्रूस पर जब यीशु मसीह ने कहा कि पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि पाप की वजह से, क्योंकि परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमेश्वर को आप रिश्वत नहीं दे सकते। आप कहो कि प्रभु मेरा तो दशवांश है, मैं दशवांश की जगह 20वां हिस्सा दे दूंगा आपको, आप मेरे इस पाप को माफ कर दो। ऐसा नहीं होता है। आप याद करें मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में बहुत सिंपल है। मुझे ऐसा लगता है बाइबल सबसे सिंपल, सबसे साधारण और सबसे सरल है समझने के लिए। कुछ लोग इसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके समझाने की कोशिश करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि जब इस वचन को आप अपने लिए पढ़ोगे
तो आप परमेश्वर की कामों को, परमेश्वर की प्रेम को, परमेश्वर की महिमा को इस वचन में देखने पाओगे। मेरे प्रियो, वचन में बढ़े। आज हमने बात की कि परमेश्वर के वचन में बढ़े, परमेश्वर पे विश्वास करें, क्योंकि वचन में लिखा है कि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। और वचन से क्या सुनना है? कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से तीसरे दिन फिर जी उठे, और वह आज भी जीवित है। जब हम इन बातों पे मनन कर लेते हैं, इस पे विश्वास कर लेते हैं, तो तीसरी बात ये आती है कि वचन में लिखा है यूहन्ना 1:12 में कि जितनों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हैं। अधिकारी लोग कभी भी सैडनेस लाइफ में नहीं रहते। ये एक ईगल के समान रहते हैं, एक लॉयन, एक शेर के समान रहते हैं। वचन में लिखा है कि जवान शेरों को तो कमी घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप वो व्यक्ति हैं जिससे कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपको कोई साथ दे या ना दे, आप सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है सेवकाई सबसे उत्तम एक रास्ता है। यदि मसीह में परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, तो सेवकाई एक बुलाहट है। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर के वचन में बढ़े, विश्वास करें परमेश्वर पे और उसके कामों पे। हम याद करें अंधा बर्तिमाई के बारे में। मरकुस की किताब उसका 10 अध्याय वचन, उसके 52 वचन में हम पढ़ते हैं कि अंधा बर्तिमाई अपनी आंखों के लिए परेशान में है। सोच के देखिए, जब आंखें नहीं है, वचन में लिखा है यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और चंगा हो गया। हम याद करें 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री के विषय में, उसने कहा यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितनी ही अद्भुत बात है, सिर्फ विश्वास करें। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, आप देख पाएंगे कि परमेश्वर कितने ही अद्भुत कार्य आपके जीवन में कर रहा होता है। जहां विश्वास है वहां परमेश्वर के आश्चर्य कर्म होते हैं, और जहां संदेह है वहां परमेश्वर अपने कामों को प्रकट नहीं कर पाता। आज आपके जीवन में परमेश्वर के काम इसलिए प्रकट नहीं हो पाते क्योंकि आप संदेह करते हैं। आप संदेह ना करें, विश्वास करें। इब्रानियों की किताब उसके हम 11 अध्याय में पढ़ेंगे तो वचन में इस प्रकार लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा, उदाहरण के लिए, ये एक मेरी एक जरूरत है और ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि ये मेरे जीवन की बहुत एक जरूरत है। आप विश्वास करें क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटी हैं और परमेश्वर के अधिकारी हैं। उसके राज्य के अधिकारियों को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अधिकारियों को क्या करना होता है? विश्वास करना होता है परमेश्वर के वचन के अनुसार। मेरे प्रियो, जब आपने प्रार्थना किया, विश्वास किया कि प्रभु मेरे जीवन में ये चीज मुझे मिल चुकी है, जो आप इस बात को मान ले कि आपको मिल चुकी है, तो वचन में कहता है यही विश्वास है। तब मिलेगी जब आप इस बात पे भरोसा करेंगे। तो आप संदेह है, आपके जीवन में अभी भी संदेह है। इसलिए वचन इस प्रकार लिखा है कि अतः विश्वास आशा की हुई। मेरी आशा है कि मैं उस चीज को प्राप्त करूं, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरे पास होगी। और जब मैं विश्वास कर लेता हूं कि वो मेरे पास है, तब मैं परमेश्वर के अद्भुत कामों को देख पाता हूं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से इस बात को जान पाए कि परमेश्वर के हम कब विश्वास में बढ़ते हैं, जो हम इस बात को जान लेते हैं। आप याद करें, क्रूस पे मैं और आपने तो जान नहीं दी, यीशु मसीह ने दी। हमने क्या करना है? विश्वास करना है। गाड़ा, यीशु मसीह को गाड़ा गया। वचन में लिखा है तुम विश्वास करो कि तुम्हें भी उसके साथ गाड़ दिया गया। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसलिए वचन में लिखा तुम भी विश्वास करो कि तुम भी उसके साथ जी उठे। और जब हम इन बातों पे विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर के उन कामों को जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे हमारे लिए रखे हैं वह होते हुए देख पाते हैं। मेरे प्रियो, आपका जीवन में आप कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हो, आज जरूरी है कि परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम तभी बढ़ सकते हैं जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करेंगे।
विश्वास के द्वारा ही संभव है। वचन में लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यदि आप परमेश्वर को प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम करें, उससे लिपटे रहें और उस पर विश्वास रखें। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। भविष्य के लिए निश्चित रहिए। परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए भविष्य ब्राइट होता है। आपके पढ़ाई के लिए निश्चिंत हो जाइए। परमेश्वर पे विश्वास करने वालों के लिए उनका पढ़ाई में परमेश्वर एक अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। आप अपने जीवन में जो प्लान, जो फ्यूचर, जो कुछ लेके बैठे हैं, आप विश्वास करें, परमेश्वर ने वो आपके लिए कर दिया है, क्योंकि परमेश्वर वो आपके लिए इन दिनों में करने जा रहा है। आप विश्वास में बढ़े और विश्वास में परमेश्वर के वचन के द्वारा बढ़े। और जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देख पाएंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे, अद्भुत कार्य करें। मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ ये वचन आप लोगों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ताकि ये वचन बहुतों तक पहुंचे और बहुत लोग इसके द्वारा आशीषित हो सके। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।